भाजपा जब सरकार में थी तो इस सरकार ने कई ऐसे काम किए जो बड़े जन विरोधी थे। जैसे गरीबों को उजाड़ा गया, जल जीवन हरियाली योजना के नाम पर आज बिहार के हजारों गरीब परिवारों के ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं। लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है, दंगा करवाने का अधिकार नहीं ना है, हिंदू मुसलमान करने का अधिकार नहीं ना है। घर बनाने का अधिकार हर एक आदमी का अधिकार है। इसमें सबसे ज़्यादा गरीबों की संख्या है, दलितों की संख्या है, जिसमें आज भी बड़ी संख्या बेघर है, उनके पास घर नहीं है। तो उनकी तो बात छोड़ ही दीजिए, जो बरसों बरस से ज़मीन पर बसे हुए हैं उनको भी न्यायालय के आदेश के नाम पर, अतिक्रमण के नाम पर इस ठंड के मौसम में भी उजाड़ा जा रहा है। हम मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करना चाहेंगे, जहां जहां उनके बुलडोजर चले हैं वहां जाकर वो अपनी आंखों से देखें कि जिन गरीबों को उजाड़ा गया है सरकार ने उनके लिए कौन सी वैकल्पिक व्यवस्था की है। हमने बार बार उनको कहा है, शराब पीना कोई अपराध नहीं है, ये एक सामाजिक बुराई है। और लंबे अरसे से बहुत सारी ऐसी जातियाँ हैं जो शराब के साथ ही उनका जीवन यापन चलते रहा है। पिएगा सो मरेगा, ऐसा वक्तव्य मुख्यमंत्री का नहीं होना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि शराबबंदी लागू है तो लोग शराब क्यों पी रहे हैं, जहर क्यों पी रहे हैं। नीतीश जी जा रहे हैं तो दलित टोलों में जाएं, गरीब टोलों में जाएं। पुलिस को जो इतने अधिकार मिल गए हैं लाठी गोली चलाने का और शराबबंदी के नाम पर मुसहर टोली पर खास करके, अभी हांसाडीह मसौड़ी में गाँव है, वहाँ पुलिस गई और मांझी टोला में, महादलित जातियों के टोला में शराब के नाम पर उपद्रव मचाया, एक महिला की मौत हो गई। तो यह तो शराबबंदी कानून का कहीं से कोई मकसद नहीं था। यह तो शराबबंदी दलितों के, गरीबों के उत्पीड़न का हथियार बनता जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर समाज सुधार यात्रा पर निकलने वाले हैं। इससे पहले ही बीजेपी लगातार हमला बोल रही है। बीजेपी का आरोप है कि नीतीश कुमार ने इस समाज को बर्बाद कर दिया। आप समाज सुधार पर निकल रहे हैं, लगातार 13 बार पहले भी निकल चुके हैं लेकिन कुछ नहीं सुधरा। 14वीं बार निकल रहे हैं तो क्या कुछ सुधार ही लेंगे। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए बिहार प्रदेश माले के मीडिया प्रभारी हैं कुमार परवेज जी। नीतीश कुमार जी निकल रहे हैं समाज सुधार यात्रा पर, आप लोग कैसे देख रहे हैं? ना चुनाव है अभी, ना कुछ, अचानक से समाज सुधार यात्रा पर निकल रहे हैं। अभी देखिए, आपने जहाँ से बात शुरू की, हम तो पहले भाजपा वाले पे बात करेंगे कि कुछ दिन पहले तक तो भाजपा ही उनके साथ थी और ये सारी तमाम चीज़ें हो रही थी। उस समय लोग क्या कर रहे थे, कहाँ थे? तो ये भाजपा वालों का तो सबसे ख़राब हाल है। उनको तो बोलने का कोई अधिकार नहीं है, राइट नहीं है, अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं पूरा देश में। सबको बोलने का अधिकार, अब लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है, दंगा करवाने का अधिकार नहीं ना है, हिंदू मुसलमान करने का अधिकार नहीं ना है, जो ये लोग करते रहते हैं। इसलिए उनकी बातों को देश की जनता अच्छे से समझती है, जानती है कि ये लोग दंगा फसाद करने वाले लोग हैं। इसलिए उनकी बात मत करिए फिलहाल। नीतीश जी की जहाँ तक बात है, वो पहले भी इस तरह की यात्रा करते रहते हैं। इस बार फिर सुन रहे हैं कि 5 तारीख से वो निकल रहे हैं। अच्छी बात है, वो निकलें और जा कर के वो देखें बिहार के समाज को, गरीबों को किस हालत में है। क्योंकि 4-5 महीने हो चुके हैं जब इस प्रदेश में महागठबंधन की सरकार है और हमारी पार्टी सरकार को बाहर से समर्थन कर रही है। तो हमने बार बार कहा है कि भाजपा जब सत्ता में थी, भाजपा जब सरकार में थी तो इस सरकार ने कई ऐसे काम किए जो बड़े जन विरोधी थे। जैसे गरीबों को उजाड़ा गया, जल जीवन हरियाली योजना के नाम पर आज बिहार के हजारों गरीब परिवारों के ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि इस नई सरकार में भी अब प्रक्रिया जारी है। तो हम लोगों ने तो बार बार कहा है नीतीश जी से कि गरीबों को जो उजाड़ा जा रहा है इस पर रोक लगनी चाहिए और आप एक नया सर्वे करवा लीजिए, मुकम्मल सर्वे करवा लीजिए। और मतलब होल्डिंग, घर बनाने का अधिकार हर एक आदमी का अधिकार है। इसमें सबसे ज़्यादा गरीबों की संख्या है, दलितों की संख्या है, जिसमें आज भी बड़ी संख्या बेघर है, उनके पास घर नहीं है। तो उनकी तो बात छोड़ ही दीजिए, जो बरसों बरस से ज़मीन पर बसे हुए हैं उनको भी न्यायालय के आदेश के नाम पर, अतिक्रमण के नाम पर इस ठंड के मौसम में भी उजाड़ा जा रहा है। तो इसको हम कतई अच्छा नहीं मानते हैं और हम चाहेंगे कि नीतीश जी जाकर, हो रहा है जब सामाजिक न्याय वाली सरकार है तभी भी लोग, मतलब ये अभी भी हो रहा है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अभी भी यह घटनाक्रम हो रहा है और हमने बार बार नीतीश कुमार जी को इससे अवगत कराया है। हमने बक्सर, भोजपुर, बेगूसराय, पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, नवादा, इन तमाम जिलों में ऐसे परिवारों की सूची सौंपने का काम किया है। तो ये जा रहे हैं तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो जा करके इन इलाकों में भी देखें। सरकार कहती है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए किसी भी गरीब को नहीं उजाड़ा जाएगा,
लेकिन हम मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करना चाहेंगे कि जहाँ जहाँ उनके बुलडोजर चले हैं वहाँ जाकर वो अपनी आंखों से देखें कि जिन गरीबों को उजाड़ा गया है सरकार ने उनके लिए कौन सी वैकल्पिक व्यवस्था की है। उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हुई है। तो बहुत अच्छी बात है कि इस बात को खुद सर्वे करें, यदि वो जा रहे हैं तो केवल मतलब अपनी तरफ से वक्तव्य जारी न करें, अपनी बात केवल न करें, बल्कि वो जनता के दुख दर्द को समझने की कोशिश करें। दूसरी बात, इसके पिछले बार भी जब समाज सुधार यात्रा पर मुख्यमंत्री निकले थे तो एक इवेंट की तरह लग रहा था कि कोई प्रोग्राम चल रहा है, सब चीज़ संगीत वंगीत सब हो रहा था। तो ऐसे में सिर्फ इस बोल देने से, भाषण दे देने से क्या समाज सुधर जाएगा? एक जनरल प्रधान मुख्यमंत्री होने के नाते उनको ज़मीन पर घूमना चाहिए। बिल्कुल इस बात से हम भी सहमत हैं। जैसे मैं जो दूसरी बात कहना चाहता हूँ, शराबबंदी कानून की बात, कि बिहार में शराबबंदी कानून है, अच्छी बात है, 6-7 सालों से है, लेकिन फिर भी जहरीली शराब पीने से हमेशा मौतें होती हैं। अभी सारण में मौत हुई, बहुत दुखद मौत है। और मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया था, हम लोगों ने उस बयान को अच्छा नहीं माना, जिसमें उन्होंने कहा जो पिएगा सो मरेगा। ऐसा वक्तव्य मुख्यमंत्री का नहीं होना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि शराबबंदी लागू है तो लोग शराब क्यों पी रहे हैं, जहर क्यों पी रहे हैं। तो हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे, हमने बार बार उनको कहा है कि शराबबंदी या शराब पीना कोई अपराध नहीं है, ये एक सामाजिक बुराई है। इसको इसी अर्थ में लेना चाहिए। और लंबे अरसे से बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो मतलब शराब के साथ ही उनका जीवन यापन चलते रहा है। खास करके लेबर क्लास के जो लोग हैं, दिन भर 300 समुदाय के लोगों का, उनके जीवन का विशेष वर्ग नहीं है, पूरे एक वो वर्ग है जो लेबर मजदूरी करता है, रिक्शा ठेला चलाता है, थक हार करके। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका जीवन यापन का वो बड़ा आधार रहा है। तो भाई आपकी पुलिस मुसरटोली में जा करके, अभी हांसाडीह मसौड़ी में गांव है, वहाँ पुलिस गई और मांझी टोला में, महादलित जातियों के टोला में शराब के नाम पर उपद्रव मचाया, एक महिला की मौत हो गई। तो यह तो शराबबंदी कानून का कहीं से कोई मकसद नहीं था। यह तो शराबबंदी दलितों के, गरीबों के उत्पीड़न का हथियार बनता जा रहा है। तो शराबबंदी कानून में यह भी है कि इस सामाजिक बुराई से आप समाज सुधार यात्रा कर रहे हैं, तो इस सामाजिक बुराई से मुक्ति के लिए आपको प्रखंड स्तर पर नशा मुक्ति केंद्र खोलने थे, वो अभी तक नहीं खुला है। ऐसे लोगों को का लत छुड़वाने के लिए और उनके वैकल्पिक रोजगार के लिए सरकार को विशेष कदम उठाने थे, वो भी सरकार ने नहीं उठाया है। तो हम ये चाहेंगे कि नीतीश जी जा रहे हैं तो दलित टोलों में जाएं, गरीब टोलों में जाएं, जो शराबबंदी जहरीली शराब की चपेट में हैं, उनके सामने क्या समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, उसको सही अर्थों में समझने का प्रयास करें और उनके लिए नशा मुक्ति केंद्र खोलें, रोजगार की व्यवस्था करें। पुलिस को जो इतने अधिकार मिल गए हैं लाठी गोली चलाने का, और शराबबंदी के नाम पर मुसरटोली पर खास करके आजकल मुसरटोली में लोग गांव छोड़ करके रात जो है खेतों में बिताते हैं, तो ये तो कहीं से ठीक नहीं है। कौन सा मतलब समाज सुधार है। तो इन विषयों पर नीतीश जी को गंभीरता से, शराबबंदी वाले पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए और नशा मुक्ति केंद्र खोलें, रोजगार की व्यवस्था खोलें और ये दमन का हथियार उसको बनाना बंद करें। ये हम लोग समझते हैं शराबबंदी वाले मामले में। मुख्यमंत्री जी से आप लोगों ने, आप खुद बता रहे हैं कि कई बार अवगत कराए, तो उनको आप लोग समझा नहीं पाते हैं, या फिर उनके जो सलाहकार हैं उन तक बातें सही से नहीं पहुंचा पाते हैं कि यहाँ गड़बड़ है, ये करना चाहिए। आप भी तो बोल रहे हैं कि कई बार उनको अवगत कराया गया कि यहाँ पर शराबबंदी के नाम पर लोग के साथ अन्याय हो रहा है, घर उजाड़े जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी खुद नहीं सुनना चाहते हैं, या जो सलाहकार हैं जो उनको सलाह देते रहते हैं वो लोग उनको सही सलाह नहीं दे रहे हैं? कौन गड़बड़ है इसमें? अब उनके सलाहकारों के बारे में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये जो अभी सारण वाली घटना हुई, जिसमें पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि हम मुआवजा नहीं देंगे, तो हम लोग बाजाब्ता शराबबंदी कानून के साथ वहाँ गए, जिसमें इस बात का जिक्र है कि जहरीली शराब पीने से जिनकी मौत होगी, शराब पीने से जिनकी मौत होगी, उनको मुआवजा शराब माफियाओं की संपत्ति जब्त करके दी जाएगी। तो हमने नीतीश जी को उन्हीं का कानून, उन्हीं के द्वारा बनाया गया कानून को हमने प्रोड्यूस किया कि आप ही का कानून है जिसमें मुआवजा देने का प्रावधान है। गोपालगंज में आप ऑलरेडी मुआवजा दे चुके हैं, तो यहाँ आपको मुआवजा देने में क्या दिक्कत हो रही है। तब उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप लोग इस तर्क के साथ आए हैं और सही बात कर रहे हैं, हम लोग विचार करेंगे। और उसी के बाद अगला दिन सरकार के कई मंत्रियों ने घोषणा की कि हम उनको मुआवजा देंगे शराब माफियाओं की संपत्ति जब्त करके। तो यही सवाल है, देखिए आप अभी आप बोल रहे हैं कि आपने समझाया तो उनको लगा कि नहीं ये बात होना चाहिए,
तो वही हम मतलब पूछना चाह रहे हैं कि उनके आसपास जो लोग रहते हैं, जिनके कहने पर वो काम वगैरह कुछ होता है ना, कुछ कहने पर कुछ काम हो जाता है, तो वो लोग ठीक आदमी नहीं है या खुद मुख्यमंत्री जी सुनना नहीं चाहते हैं? क्या मामला, कहाँ अड़चने हैं? अब देखिए, हम लोग तो उतना नहीं कहेंगे। हम लोगों के साथ जो नीतीश जी का डायलॉग है, हम उसी पर बात बोलेंगे। हम लोग लगातार जो भी उनकी इस तरह के फैसले होते हैं उस पर हम लोग अपना प्रोटेस्ट दर्ज करते हैं। जैसे अभी मैंने मसौड़ी में हासाडी गांव का जिक्र किया, हम लोगों ने मांग की है कि आप दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करिए। दरभंगा में जो लोगों पर बुलडोज़र चले और फिर केस मुकदमा हुआ, वो भी हम लोगों ने उनके सामने रखा। तो हम लोगों को तो उन्हें कहा कि हम एक एक चीज़ को देखेंगे और जहाँ यदि ये इस तरह की चीज़ हुई है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये ज़रूर है कि जिस तरीके से और जिस स्तर पर, जिस तेज़ी से निर्णय आने चाहिए वो अभी नहीं आ रहा है, उसमें देरी हो रही है। लेकिन हम लोग लगातार इस कोशिश में हैं, लगातार ये कोशिश बनाए हुए रहते हैं कि यह सरकार जनता के हित में ज़्यादा काम करे, पब्लिक के हित में ज़्यादा काम करे। और जहाँ काम नहीं करती है तो हम उसका विरोध भी करते हैं, सड़कों पर भी विरोध करते हैं, हम मिल करके भी आवेदन देते हैं और फिर हम अपना सड़कों पर भी प्रतिवाद दर्ज करते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप हम आपको बता दें कि विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र चला तो उसके पहले जो महागठबंधन की बैठक हुई, महागठबंधन के विधायकों की बैठक हुई, उसमें भी हमने इस जनता के जो सवाल हैं, जनता के जो इश्यूज हैं, उसके प्रति सरकार को आगाह किया कि आप इन विषयों पर काम करें। जैसे शिक्षक बहाली का मसला, उसको हम लोग लगातार उठा रहे हैं। अब सरकार कह रही है कि हम नई नियमावली बना रहे हैं, इसके कारण रुका हुआ है। लेकिन आप देखिएगा कि हमारे पार्टी के विधायक, हमारी पार्टी लगातार शिक्षक बहाली के सवाल पर लगातार सरकार को अवगत करा रही है। और सच में एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा सवाल है बिहार के नौजवानों का, क्योंकि वो 2-3 सालों से लगातार रोजगार के इंतजार में है और उनको लगातार निराशा मिल रही है। चूँकि अपने शीतकालीन सत्र के बाद बैठक की बात कर दी, उससे एक सवाल ये आया था कि मुख्यमंत्री ने कह दिया कि 25 का चुनाव जो है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेंगे। इससे आप लोग सहमत हैं? सभी लोग, सातों दल जो साथ में, सभी लोगों की सहमति बनी है इस पर? देखिए, अभी तो 2024 का चुनाव है, देश बचेगा तब कुछ बचेगा, क्योंकि देश को खतरा भाजपा से है। 25 में क्या होगा नहीं होगा अभी सब नहीं जानते हैं। जो सबसे बैठक की चर्चा हो रही थी, वो पहला चुनाव जो है, ऐसी बातें हुई हैं वहाँ पे? पहला चुनाव जो है वो तो वहाँ क्या मतलब, तो कई जगह बोले, उसके पहले भी बोले, तो नीतीश जी अपना बोलते रहते हैं। हमारे लिए जो मुख्य कंसर्न है वो ये है 2024 का चुनाव, और भारतीय जनता पार्टी अभी सत्ता में है। 2024 का चुनाव इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम लोगों की कोशिश है, हम लोगों ने नीतीश जी को भी कहा है कि आप इधर आए हैं महागठबंधन की तरफ, आपका स्वागत है। लेकिन भाजपा को केवल इस तरीके से नहीं हराया जा सकता, इसके लिए सोचना होगा। हम लोग को अपनी पूरी शक्ति, पूरी ताकत इस चीज़ पर फोकस करना होगा और इसके लिए आपको जनता का काम ज़्यादा करके दिखाना होगा और यूनाइटेड तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। क्योंकि 24 के बाद क्या होता है नहीं होता है इस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। इसलिए 25 के बारे में अभी से भविष्यवाणी करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अभी हमारा पूरा फोकस 2024 पर है कि भाजपा केंद्र की सत्ता से विदा हो। ठीक है, हमारे साथ माले के मीडिया प्रभारी हैं कुमार परवेज जी। इनका कहना है कि नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा पर निकल रहे हैं, यात्रा ठीक है, लेकिन कुछ सलाह इनकी है जिस पर गौर करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। इनका कहना है कि समाज में जो बुराइयां हैं उसको ख़त्म करने का अलग तरीका है, शराबबंदी है, या फिर जिस तरीके से लोगों को उजाड़ा जा रहा है, इस पर जा करके डायरेक्टली जनता से मिलना चाहिए, वहाँ पर देखना चाहिए कि समस्याएँ कहाँ हैं। सिर्फ जा करके इवेंट बनाने से प्रोग्राम को कुछ होने वाला नहीं है। लोगों से जाके मिले डायरेक्टली और यात्रा करें। यात्रा में जो लोगों की मेन समस्या है वहाँ तक पहुँचने की प्रयास होनी चाहिए। आपकी क्या मानना है? प्रतिक्रिया कमेंट में लिखिएगा। फेसबुक देखते हैं वीडियो शेयर कीजिए, यूट्यूब देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।